हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल हमारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंग्लिश के न्यूज़पेपर को कभी पढ़ा नहीं या फिर इंग्लिश के न्यूज़पेपर को कभी समझने की कोशिश नहीं की, जो एकदम बिगिनर्स हैं, जो न्यूज़पेपर को पढ़ना और समझना चाहते हैं। तो आज का सेशन खास तौर से उन लोगों के लिए ही है। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही डेप्थ में आज हम इस आर्टिकल को समझेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आपको इस आर्टिकल में आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं हेडलाइन पर, और हेडलाइन में लिखा हुआ है वुमन, यहाँ पर एक कॉमा लगा करके दिया है, वुमन 2 माइनर डॉटर्स फाउंड डेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हेडलाइन को पढ़ा। फ्रेंड्स, हेडलाइन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। हेडलाइन आपको अक्सर करके दो तरीके से मिलती है। या तो कोई हेडलाइन आपको प्रेजेंट टेंस में मिलती है, या फिर कोई जो हेडलाइन है न्यूज़पेपर की आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलती है। अगर आपको कोई भी हेडलाइन वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलती है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आगे। और एक बात और, जितनी भी हेडलाइन न्यूज़पेपर में लिखी जाती हैं उसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। इन सभी हेडलाइंस का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। शॉर्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, बस हमें उसका मीनिंग समझना होता है। तो आइए समझते हैं। वुमन एक औरत, 2 माइनर डॉटर्स, यहाँ पर माइनर एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है डॉटर्स का। डॉटर्स मतलब बेटियाँ। वुमन एक औरत, 2 माइनर डॉटर्स, माइनर का मतलब छोटी छोटी। तो एक औरत और दो छोटी छोटी बेटियाँ फाउंड यानी कि पाई गई, डेड यानी कि मरी हुई। तो एक औरत और दो छोटी छोटी लड़कियाँ, ये तीन लोग मरे हुए पाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। सन फाउंड लाइंग, एक बेटा, सन मतलब बेटा, सन फाउंड लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, एक बेटा पड़ा हुआ मिला। विद इंजरीज, इंजरीज यानी कि चोटें, चोटों से, चोटों के साथ पड़ा हुआ मिला एक बेटा। इज़ नाउ स्टेबल, लेकिन वो अब जो लड़का है जिस सन की यहाँ पर बात की जा रही है, इज़ नाउ स्टेबल, लेकिन उसकी जो हालत है वो अब स्टेबल है, मतलब आप कह सकते हो काबू में है, स्थिर है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही डेप्थ में हम इस आर्टिकल को समझेंगे। पेशेंस रखें थोड़ा, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो आपको अंत तक देखनी है। और इस सेशन को देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द पुलिस ऑन थर्सडे फाउंड 3 बॉडीज़। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस को पढ़ा, द पुलिस। यहाँ पर सबसे पहले दिया है द पुलिस, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो काम किया पुलिस ने किया, द पुलिस ऑन थर्सडे। ऑन थर्सडे यहाँ पर एडवर्ब का काम करता है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कब, थर्सडे को। तो यहाँ पर थर्सडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है। द पुलिस ऑन थर्सडे, पुलिस ने थर्सडे को। फाउंड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में टेंस होने का मतलब वो पास्ट का सेंटेंस है। द पुलिस ऑन थर्सडे यानी कि पुलिस को थर्सडे को फाउंड 3 बॉडीज़, 3 बॉडीज़ उनको मिली। किसको मिली? पुलिस को। आ वुमन, जिसमें एक औरत थी, आ वुमन, हर 2 माइनर डॉटर्स। और ये जो हर यूज़ किया जा रहा है फ्रेंड्स, वुमन के लिए यूज़ किया जा रहा है। यानी कि जो 3 बॉडीज़ पुलिस को मिली उसमें एक औरत थी और उसकी जो 2 छोटी छोटी बेटियां थी वो ऑन द रेलवे ट्रैक। कहाँ पर मिली? ऑन द रेलवे ट्रैक। ये जो 3 लाशें हैं, 2 छोटी छोटी बेटियों की और एक औरत की, तीनों जो बॉडीज़ हैं वो रेलवे ट्रैक पर मिली। एट द मंडावली रेलवे स्टेशन, कहाँ पर? मंडावली रेलवे स्टेशन इन ईस्ट दिल्ली। तो ईस्ट दिल्ली में मंडावली स्टेशन पर
मंडावली स्टेशन का जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर ये तीनों बॉडीज़ पुलिस को मिली। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सैड एंड ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, यानी कि एक अधिकारी ने ये बात कही। यहाँ पर दिया है सैड, सैड जो है वो सेकंड फॉर्म है से का मतलब होता है कहना। तो ये जो बातें कही हैं वो किसने कही हैं, एक ऑफिशियल ने कही है, एक अधिकारी ने कही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दे ऑल्सो फाउंड। अब यहाँ पर दे यूज़ किया जा रहा है एक प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, पुलिस के लिए। पुलिस नाउन था जहाँ पर पुलिस सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे, मतलब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था पुलिस वर्ड, और यहाँ पर पुलिस के लिए ही यूज़ किया गया है दे। तो दे अब नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, वही शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर दे जो है वो एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, आप इसको याद रखें। दे ऑल्सो फाउंड द वुमन्स 1 ईयर ओल्ड सन। अब क्या कहा जा रहा है, दे ऑल्सो फाउंड, ये सेंटेंस जो है वो भी पास्ट का है। दे ऑल्सो फाउंड द वुमन्स 1 ईयर ओल्ड सन, यानी कि उनको एक साल का जो औरत है उसका बेटा जो कि 1 साल का था वो भी उनको मिला। किसको मिला, पुलिस को मिला। ओल्ड सन लाइंग नियर बाई, लाइंग मतलब पड़े हुए, नियर बाई मतलब पास में। गाइस देखिए दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक तो होता है नियर और एक होता है नियर बाई। आपको इनमें डिफरेंस जानना है। जब भी आप नियर लिख रहे हो तो नियर के साथ में आपको हमेशा नाउन लगा करके चलना है। जैसे मैंने उसको स्टेशन के पास देखा था, तो आई सॉ हिम नियर द स्टेशन। तो आप एक नाउन का यूज़ कर रहे हो, स्टेशन, नियर द स्टेशन। जैसे आपको कहना है कॉलेज के पास, तो नियर द कॉलेज, नियर द यूनिवर्सिटी, नियर द बैंक। इस तरीके से आपको नियर का यूज़ करना है। लेकिन जब आप यूज़ करते हो नियर बाई का, तब आपको कोई भी नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नियर बाई का मतलब ही होता है पास में। जैसे ही वॉज फाउंड डेड नियर बाई, यानी कि उसको पास में ही मरा हुआ पाया गया। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है। नियर बाई के साथ में आप कभी नाउन नहीं लिखते और नियर के साथ में आप हमेशा नाउन लिखने का काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझ लिया था कि दे ऑल्सो फाउंड द वुमन्स 1 ईयर ओल्ड सन लाइंग नियर बाय, यानी कि उनको 1 साल का जो औरत का बेटा था वो पड़ा हुआ मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, विद माइनर इंजरीज, विद माइनर इंजरीज यानी कि छोटी छोटी चोटें, छोटी छोटी जो चोटें होती हैं, गंभीर ज़्यादा चोटें नहीं, लेकिन माइनर इंजरीज उसको आई थी। विद माइनर इंजरीज के साथ उसको मतलब पुलिस को वो लड़का पड़ा हुआ मिला। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ही वॉज इमीडिएटली गिवन ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर ही एक प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है जो कि उस सन के लिए यूज़ किया जा रहा है जिस सन की हम चर्चा कर रहे हैं। ही वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही वॉज इमीडिएटली गिवन ट्रीटमेंट, उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट दिया गया। देखिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इमीडिएटली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है गाइस, एडवर्ब का। जब भी कोई वर्ड वर्ब की विशेषता बताता है वो वर्ड जो होता है वो गाइस एडवर्ब का काम करता है। ही वॉज इमीडिएटली गिवन ट्रीटमेंट, अब उसको दिया गया ट्रीटमेंट, उसको दिया गया। कब दिया गया, तुरंत ही दिया गया। तो इमीडिएटली जो है वो वैन का रिप्लाई दे रहा है। जो भी शब्द आपको वैन का रिप्लाई देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हाउ का रिप्लाई देते हैं, वेयर का रिप्लाई देते हैं, वाई का रिप्लाई देते हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स एडवर्ब ही होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। ही वॉज इमीडिएटली गिवन ट्रीटमेंट यानी कि उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट दिया गया था, इलाज उसको दिया गया। अब बढ़ते आगे। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ रेलवे ऑफिशियल। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ रेलवे ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब अधिकारी,
और ये ऑफिशियल जो था वो रेलवे का था। रेलवे यहाँ पर काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और ऑफिशियल के लिए यहाँ पर हमने एक आर्टिकल या फिर आप इसको कह सकते हैं डिटर्मिनर हमने लगाया है। आ ऑफिशियल की एक अधिकारी, रेलवे का एक अधिकारी। अकॉर्डिंग टू अ रेलवे ऑफिशियल यानी कि रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ रेलवे ऑफिशियल, नाइट ड्यूटी ऑफिसर, एक नाइट ड्यूटी जो करते थे नाइट ड्यूटी ऑफिसर थे एसआई। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रिमूव करके आपको फिर से समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू अ रेलवे ऑफिशियल, एक अधिकारी के अनुसार। अब आगे कुछ बात कही जा रही है उस अधिकारी के मतलब अनुसार, तो आप उसको समझने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू अ रेलवे ऑफिशियल, नाइट ड्यूटी ऑफिसर एसआई योगेश जिनका नाम था, तो एक मतलब नाइट ड्यूटी करने वाले ऑफिसर थे एसआई जो थे योगेश जिनका नाम था। उन्होंने क्या किया, रिसीव्ड अ कॉल, उन्होंने एक कॉल को रिसीव किया फ्रॉम स्टेशन मास्टर। और वो कॉल कहाँ से आई थी, स्टेशन मास्टर तिलक ब्रिज। और जो स्टेशन मास्टर थे उनका नाम था तिलक ब्रिज। ठीक है फ्रेंड्स। अबाउट द बॉडीज़, अब ये जो कॉल आई थी वो आई थी अबाउट द बॉडीज़ यानी कि बॉडीज़ के बारे में। तो एक अधिकारी के मतलब अधिकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक नाइट ड्यूटी ऑफिसर जो एसआई थे योगेश, उनको एक कॉल आई थी स्टेशन मास्टर की तरफ से जिनका नाम था तिलक ब्रिज, अबाउट द बॉडीज़ के बारे में। फॉलोइंग विच मतलब जिसके बाद, यानी कि जो कॉल उन्होंने रिसीव की थी उसके बाद। फॉलोइंग विच जिसके बाद द पुलिस रीच द स्पॉट, उसके बाद में क्या होता है, पुलिस उस स्पॉट पर पहुंच जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। स्पॉट का मतलब होता है गाइस वही स्थान जहां पर ये मतलब इंसिडेंट हुआ है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ है द वुमेन्स फैमिली मेम्बर्स। अब ये जो औरत थी जो मर गई है, द वुमेन्स फैमिली मेम्बर्स, उस औरत के जो परिवार के लोग हैं, हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो ये सेंटेंस जो है वो भी पैसिव का सेंटेंस है। द वुमेन्स फैमिली मेम्बर्स, औरत के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म्ड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स वी रिसीव्ड। अब सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की जा रही है। वी रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी अबाउट द इंसिडेंट एट 3:40 AM। तो यहाँ पर कोई बोल रहा है लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला। वी हो सकता है पुलिस ऑफिशियल्स बोल रहे हों। वी रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, एट 3:40 AM यानी कि 3:40 पे सुबह हमें इस इंसिडेंट की खबर मिली थी। द चाइल्ड इज़ स्टेबल नाउ, द चाइल्ड, अब ये जो बच्चा है जो बेटा है जो पाया गया था इंजरीज के साथ, उसकी जो हालत है, द चाइल्ड इज़ स्टेबल नाउ, अब उसकी जो हालत है वो मतलब काबू में है, स्थिर है। सैड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट में DCP, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हरेंद्र सिंह। अब ये कहा किसने, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि DCP जो रेलवेज़ के हैं हरेंद्र सिंह। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मिली थी 3:40 पे सुबह, और जो चाइल्ड की जो स्थिति है वो अभी फ़िलहाल मतलब स्थिर है। तो ये सब बातें हरेंद्र सिंह जी ने बताई। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। द बॉडीज़ हैव बीन शिफ्टेड, द बॉडीज़ हैव बीन शिफ्टेड पैसिव की तरफ जा रहा है, पैसिव का ये सेंटेंस है। द बॉडीज़ हैव बीन शिफ्टेड यानी कि बॉडीज़ को शिफ्ट कर दिया गया है टू द गुरु तेग, टू द गुरु तेग, टू द गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। तो बॉडीज़ को शिफ्ट कर दिया गया है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल नाम का, ये मतलब एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर इन बॉडीज़ को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। बहुत डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, इससे इजी कुछ नहीं होता।
आपको थोड़े से एफर्ट्स अपने खुद के लगाने होंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द इन्फेंट, अब यहाँ पर एक शब्द हमें मिल जाता है इनफेंट। द इन्फेंट, द इन्फेंट वॉज शिफ्टेड। इन्फेंट मतलब शिशु, जो बच्चा है, जो नया मतलब जन्मा बच्चा है, नवजात शिशु जिसको आप बोलते हैं। द इन्फेंट वॉज शिफ्टेड, उस बच्चे को शिफ्ट किया गया था। पास्ट में, ये पैसिव है पास्ट का। द इन्फेंट वॉज शिफ्टेड टू लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। तो ये जो जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसको शिफ्ट किया गया था लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए, ही सेड, उसने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, फिर से ये सेंटेंस पास्ट की तरफ जा रहा है। पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, से की। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। द वुमन्स हस्बैंड, अब ये जो औरत मर गई है उसका हस्बैंड, यहाँ पर उस हस्बैंड की बात की जा रही है। द पुलिस सेड द वुमन्स हस्बैंड, औरत जो वुमन है उसका जो हस्बैंड है। टोल्ड देम, उसने उनको बताया। उनको मतलब किसको बताया? पुलिस को बताया। उस हस्बैंड ने पुलिस को बताया दैट, कि शी यूज्ड टू गो आउट विद द चिल्ड्रेन। शी यूज्ड टू गो आउट, यूज्ड टू यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है फ्रेंड्स, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का यूज़ हम करते हैं गाइस पास्ट के किसी इंसिडेंट को बताने के लिए, कि मैं ऐसे किया करता था, मैं वैसे किया करता था। हम क्रिकेट खेला करते थे तो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हम चेस खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले चेस। तो इस तरीके से यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट के किसी हैबिट को बताने के लिए, पास्ट के किसी रूटीन को बताने के लिए। अब बढ़ते आगे। द पुलिस सेड के, पुलिस ने मतलब ये बात बताई कि द वुमेन्स हस्बैंड, जो औरत का हस्बैंड है, यानी कि जो मर गया है, जो औरत मर गई है उसका जो हस्बैंड है, सॉरी हस्बैंड तो मतलब जीवित है, औरत जो मर गई है उसका जो हस्बैंड है। टोल्ड देम, उसने बताया उनको, यानी कि पुलिस वालों को, दैट कि शी यूज्ड टू गो आउट, वो बाहर जाया करती थी विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। बट कम बैक होम, लेकिन घर वापस आया करती थी। कम बैक मतलब वापस आना, होम मतलब घर पे। बट कम बैक होम, लेकिन घर पर वापस आया करती थी बाय द इवनिंग। बाई का मतलब होता है गैस तक, टिल। तो टिल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, टिल नाउ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब जो औरत थी वो बच्चों के साथ जाया करती थी, लेकिन वो वापस आया करती थी घर शाम तक। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है हाउएवर, फिर भी, ऑन वेडनेसडे नाइट, बुधवार की रात को, बुधवार की रात को, ऑन रिटर्निंग होम, ऑन रिटर्निंग होम मतलब घर लौटने पर, ऑन रिटर्निंग होम घर लौटने पर, ऑन सेइंग दैट ये कहने पर, ऑन डूइंग दिस ये करने पर। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ऑन रिटर्निंग होम यानी कि घर लौटने पर, ही कुड नॉट फाइंड देम, यहाँ पर हस्बैंड के बारे में बात की जा रही है कि घर लौटने पर ही कुड नॉट फाइंड देम, उस व्यक्ति को जो हस्बैंड है, ही कुड नॉट फाइंड देम, उनको वो नहीं मिले। देम मतलब जो बेटियां थी, जो बच्चा था एक, और जो औरत थी वो उनको घर पे नहीं मिले। फॉलोइंग विच, जिसके चलते, जिसके बाद, फॉलोइंग विच ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर देम, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आपको मिल जाती है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। जैसे मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर मी। तो इस तरीके से आप लुक फॉर का भी इस्तेमाल करना सीख जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोला जा रहा है कि ही कुड नॉट फाइंड देम, उस व्यक्ति को वो मतलब उसकी वाइफ और जो उसके बच्चे थे वो नहीं मिले। फॉलोइंग विच, जिसके चलते, जिसके बाद, आप हिंदी में दोनों तरीके से कह सकते हो, जिसके बाद या फिर जिसके चलते। ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर, उसने शुरू कर दिया उनको ढूंढना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे लिखा हुआ है मोबाइल नॉट एट होम, यानी कि मोबाइल जो है घर पे नहीं था। तो एक हेडिंग बना करके यहाँ पर लिखी है, पढ़ते हैं आगे। सिंस ही वॉज आउट ऑन वर्क, यहाँ पर सिंस का मतलब है गाइस बिकॉज, क्योंकि। सिंस ही वॉज आउट ऑन वर्क,
क्योंकि वो तो काम पे था बाहर। कौन? हस्बैंड। सिंस ही वॉज आउट ऑन वर्क, क्योंकि वो तो बाहर था काम, मतलब ऑन वर्क यानी कि काम पर। ही लेफ्ट हिज मोबाइल फ़ोन एट होम, इसलिए उसने अपना जो फ़ोन था वो घर पे ही छोड़ दिया था। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, यानी कि जो हस्बैंड था, अब वो तो मतलब क्योंकि घर पे नहीं था, घर से बाहर काम पे था। ही लेफ्ट हिज मोबाइल फ़ोन एट होम, इसलिए उसने अपना फ़ोन घर पे छोड़ा था। द पुलिस सेड, ये बात भी किसने बताई? पुलिस ने। एडिंग, जोड़ते हुए, एडिंग दैट, ये जोड़ते हुए, एडिंग दैट द वुमन टुक हिज फोन अलॉन्ग विद हर। द वुमन टुक, द वुमन यानी कि जो औरत थी जो मर गई है उसकी जो वाइफ थी। टुक, टुक का मतलब होता है लेना। टेक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पर दिया है टुक, तो जाहिर सी बात है ये सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। यहाँ पर पास्ट सेंटेंस की बात की जा रही है। तो ये जोड़ते हुए पुलिस ने और आगे कहा कि द वुमन टुक हिज फ़ोन, वुमन जो औरत थी वो उसका फ़ोन ले गई थी, अपने हस्बैंड का फ़ोन ले गई थी। अलॉन्ग विद मतलब साथ, अलॉन्ग विद हर यानी कि अपने साथ। तो औरत जो है वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन को ले गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगा, आई विल डांस अलॉन्ग विद यू। मैं तुम्हारे साथ गाना गाऊँगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग अलॉन्ग विद यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलॉन्ग विद का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। द हस्बैंड इज़ अ रिक्शा ड्राइवर। द हस्बैंड इज़ अ रिक्शा ड्राइवर। अब ये जो हस्बैंड है औरत का, यानी कि औरत तो मर चुकी है, जिसके बारे में यहाँ पर बात अभी चल रही है। द हस्बैंड इज़ अ रिक्शा ड्राइवर। अब ये जो हस्बैंड है वो क्या है? एक रिक्शा ड्राइवर है। एंड लिव्ड विद हिज वाइफ। एंड लिव्ड, लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का सेंटेंस ये हुआ। हस्बैंड जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर है। एंड लिव्ड विद हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ भी। तो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहा करता था नियर द रेलवे कॉलोनी। तो रेलवे कॉलोनी के पास में वो रहा करता था। इन मंडावली, और जो कॉलोनी है वो कहाँ पर थी? मंडावली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का आर्टिकल। यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं जिनके मतलब सुसाइड प्रिवेंशन, जिनके अंदर मतलब ख्याल आते हैं सुसाइड करने के लिए, तो मतलब मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, मेंटल हेल्थ टेलीफोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया है, तो हमें खैर उससे मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकते हो, आप किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।